When electron is revolving around the nucleus, its motion is described as टू डायमेंशनल मोशन इलेक्ट्रॉन का है अराउंड द न्यूक्लियस. वन इज ड्यू टू द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड ड्यू टू द स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन एन एटम, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए एटम पर किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, let us consider along z axis, then the orbit of the electron itself start precessing around this magnetic field with the help of Larmor frequency. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ऑन द एटम, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये, then electron orbit start precessing around this magnetic field because the electron is also have its internal magnetic field. So this orbital vector of the electron have the projection on this magnetic field, and this vector is making an angle theta, that is the precessional angle with respect to this magnetic field. Then this projection of the orbital angular momentum on the magnetic field give its component. तो इसकी जो प्रोजेक्शन के कारण जो ये कंपोनेंट बन रहा है, इतना मैग्नीट्यूड जो एल का मैग्नेटिक फील्ड पर मिलता है, दैट मैग्नीट्यूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एल कोस थीटा, बिकॉज दिस एल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. वन इज perpendicular to the magnetic field and other is a parallel to the magnetic field, lie on the magnetic field. Perpendicular component have no value, so the horizontal component or the parallel component which lie on the magnetic field gives us a new quantum number, that is the magnetic orbital quantum number. And now due to this, now we have the three quantum number to describe the motion of electron, that is Ls and Ml or Ms. So we get the magnetic quantum number when there is magnetic field applied on the atom along an axis, then electron orbits start precessing around this magnetic field, and we have the component of orbital angular momentum on this magnetic field. So now because the electron get 3 degree of freedom, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास इलेक्ट्रॉन की आ जाती है. नाउ द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी हैविंग रेवोल्यूशन इन स्पेस, कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो किस में हो गया, स्पेस में हो गया. मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव द 3 डायमेंशनल मोशन विद द 3 क्वांटम नंबर Ls और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज स्पेस क्वांटाइजेशन. जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को 3 डायमेंशन में बताया जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ इन द स्पेस. नाउ द इलेक्ट्रॉन इज इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. सो इफ वी calculate the value of this magnetic quantum number, we know that ml is L cos theta, and we know cos theta lies in between प्लस माइनस 1. cos theta की जो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस 1 के बीच में लाई करती हैं. सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ ml एस प्लस माइनस 1 आल्सो 0 प्लस माइ, बिकॉज हाँ एल हमारा 0 भी होता है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्सेट्रा. जहाँ तक हमारे पास एल की मैक्सिमम वैल्यू आती है उतनी ही वैल्यू तक हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो एल जो ये एंगल बनता है थीटा ऑफ एल ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. If the strength of magnetic field increases, then this angle will also increases and the motion will also increase. जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा और मोशन की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगी. फॉर दिस वैल्यू ऑफ ml, so if we want to calculate the cos theta, we get the expression
ml by L. We can calculate the value of cos theta here by using the quantum mechanical magnitude of L, that is root L plus 1. L की वैल्यू से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं और L की मैग्नीट्यूड हम क्वांटम मैकेनिकली लेकर कोसाइन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर इफ L इज इक्वल टू 2. अगर मान लीजिए L की वैल्यू है 2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ML की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, +2 +1 0 -1 -2. तो L अगर 2 है तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाएंगी 5. 5 वैल्यू हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होगी. मीन्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैव वैल्यूज इक्वल टू 2L + 1. देखिए अगर आप L को यहाँ 2 रखेंगे तो वी गेट द 5 वैल्यूज ऑफ ML. So it means ML has 2L + 1 values corresponding to value of L. We can represent these values by the diagram, space diagram. So this is the magnetic field which we applied externally. This is the origin, and let us consider the 5 values here. This is the value of ML 0 for L is equal to 0. एंड अगर हम इसको क्वांटम मैकेनिकली लिखें तो भी ये 0 आएगा. दिस इज़ द ML इज इक्वल टू 1. एंड इसकी प्रोजेक्शन जो कंपोनेंट देगी हमें, दैट इज़ h/2π. क्वांटम मैकेनिकली बिकॉज L इज रूट L + 1 h/2π. तो फॉर ML इज इक्वल टू 1 वी कैन राइट इट एज h/2π. इसी तरह हम 2 के लिए लेंगे. फॉर ML is equal to 2, we get this value as 2h/2π. So we can put the value, ये जो वैल्यू हमने पुट की है ये सिंपली हमने पुट किया L is equal to L into h/. हमने क्वांटाइज टर्म में इन वैल्यूज़ को शो किया है. LH where L is LH/2π. तो L को अगर 1 पुट किया तो 1 के लिए आ गया h/2π. L को 2 पुट किया तो 2h/2π. हम इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ML इज इक्वल टू हमारे पास है -1 और ML इज इक्वल टू -2. तो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी यहाँ पर होगी और इसके लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -h/2π एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -2h/2π. दिस इज द डायग्राम showing the magnetic quantum number for corresponding values of L. उसने ML की 2L + 1 वैल्यूज़ को हमने यहाँ शो किया है. You can show the precessing also. So it means the L which have values 2 is precessing like this around the magnetic field. जो उसकी प्रिसेशन होगी अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड इन 5 वैल्यू से होगी. नाउ आल्सो वी कैन कैलकुलेट द एंगल. एंगल कैलकुलेट करने के लिए देखिए कोसाइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू ML अपॉन रूट L + 1. यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि अगर हम यहाँ पर ML 1 के लिए पुट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो होगी 2/√6. 1 ये 2 के लिए आ गया. अगर आप यहाँ 2 पुट करेंगे, ये देखिए 2 + 1 3 3 2 जा 6, √6 आ गया नीचे. तो क्योंकि हमारे पास L2 है तो L2 के कोरस्पॉन्डिंग √2 2 + 1 नीचे क्या वैल्यू आती चल जाएंगी √6. ये वैल्यू आएगी. और ML की 5 वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग आप वो 5 वैल्यू ले लीजिए 2 1 0 -1. एंड अगर आप इसको लॉग टेबल में देखेंगे फॉर कोसाइन लॉग टेबल में, तो हमारे पास थीटा की वैल्यूज इन सभी वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिलेगा 35 डिग्री
और इसके 66 डिग्री आप बाकी एंगल्स यहाँ चेक कर सकते हो। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 90 डिग्री होगी थीटा की वैल्यूज़।